हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुनील स्टडी स्टेशन में। तो आज हम लोग अपना क्लास नंबर 5 या लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं, जो अभी तक मैंने पिछली 4 क्लास कराई हैं। उन्हीं का भी है, एक तरीके से उन्हीं के आधार पर जो भी प्रीवियस ईयर के पुलिस के प्रश्नों में और भी जो एग्ज़ाम हैं उनमें जो भी प्रश्न आए हैं वो मैंने ये सारे प्रश्न यहाँ पे कुछ लिए हैं, उनमें से कुछ। ठीक है, आप भी अब क्या कीजिएगा, आपको कहीं भी, वैसे तो आप ज़्यादा उच्च लेवल के क्वेश्चन ना पढ़िए, लेकिन आप पिछले साल के जितने भी पुलिस के पेपर हुए हैं उन सारे क्वेश्चनों को उठाइए, टेक्स्ट बुक से उठाइए, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। आप कहेंगे तो मैं उनको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम में। अभी मैं अपना टेलीग्राम लिंक आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करा पाया हूँ, उसके लिए भी सॉरी। मैं जल्द ही वो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आप वो सारे क्वेश्चन लगाइए, मतलब अब कुछ नहीं करना, इस टॉपिक से संबंधित जहाँ भी आपको क्वेश्चन लगे तुरंत प्रैक्टिस करना है, इसको प्रैक्टिस करते रहना है और फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में लाइन अरेंजमेंट शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये कुछ क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर मैंने लिखा भी है, जो पिछले सालों के पेपर हुए हैं उससे है ये। श्रृंखला पूरी करने वाले आते हैं, जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन अभी हो सकता है, एक दो क्वेश्चन इसमें ऐसा जो मैंने शायद उस तरीके का ना करा हो टाइप का, बट हो उसी तरीके से जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये इस तरीके से मुझे लगा कि ये बार श्रृंखला पूरी करने वाला आ जाता है, तो मैंने शायद नहीं कराया। देख लेते हैं श्रृंखला। वो बोल रहे हैं, एक मिनट, उन्होंने एक श्रृंखला दी है, देखिए KPA, फिर उसके बाद LQB, फिर उसके बाद MRC, फिर NSD, फिर उसके बाद बोले इसी तरीके से, यानी जो भी इसमें रूल्स लगे हैं उन्हीं के आधार पर नेक्स्ट शब्द कौन सा होगा। तो वो हम पहले इनमें संबंध निकालते हैं, वही संबंध लाते लाते यहाँ पे जो भी शब्द बनेगा वो यहाँ पे आंसर हो जाता है। जैसे पहले का संबंध पहले से निकाला जा सकता है, पहले का दूसरे से भी हो सकता है, दूसरे का मतलब कुछ हो सकता है। लेकिन इसमें मैंने आपको पहले से ही बताया था, इसमें नज़दीकी वाली चीज़ें देखते हैं, समझ रहे हैं आप। अगर चीज़ें, अगर ये अक्सर सारे सेम हो तो फिर क्या होता है, वो रिपीटिंग होती रहती हैं शायद, और हम उनको नंबरिंग करके पता कर सकते हैं। लेकिन अगर ये अलग अलग हैं तो फिर हम कौन से अक्षर के पास वाला कौन सा है नेक्स्ट वाले में, वो हमें देखना होता है, ठीक है। तो जैसे ये के वाला है, ये के है, के बाद क्या आता है, एल, आपको याद होंगे, तो ये नेक्स्ट आ गया बिल्कुल। इसी तरीके देखो, सबका पहला पहला देखते चलते हैं। फिर एल के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद क्या आना चाहिए, ओ। मतलब अब इन चारों में से कोई सा ऐसा शब्द होगा जिसका पहला अक्षर ओ हो, तो देख लीजिए कोई है क्या। मतलब एलिमिनेट करने का भी है, अगर लो पहले इस वाले में ही ओ है तो आंसर तो हमारा यही दिख रहा है दूर से। लेकिन सपोज हो सकता था कि किसी और विकल्प में पहला अक्षर ओ हो, तो बाकी जो दो विकल्प होते हम उनको काट सकते थे, ठीक है। फिर हम उन दो विकल्पों में देखेंगे। अभी तो पहला अक्षर देख ले, अब दूसरा अक्षर देखते हैं इसी तरीके से। ये है पी, पी के बाद इधर क्या आ रहा है, क्यू, इसमें +1 ही हो रहा है, मतलब एक एक बढ़ रहा है। क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, एस के बाद क्या आना चाहिए दूसरा शब्द यहाँ पे टी, तो क्या आना चाहिए टी, तो ये रहा इसमें देखो टी। फिर इसी तरीके तीसरा ए है ना, तो ए के बाद तीसरा वाला क्या रहा बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, और डी के बाद क्या आना चाहिए यहाँ पे ई, तो ये बन गया OTE। ऐसे करके हम लोग, देखो ये सब चीज़ें क्या है, एक बार आप अगर जान गए कि हाँ इस तरीके से होने हैं, तो अभी आपको बस जितना ज़्यादा प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस करने से आपके जो भी डाउट होंगे वो दूर होते चले जाएंगे, आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, आप क्वेश्चनों को बहुत जल्दी समझना शुरू कर देंगे। तो अब आप रोज़ अपना हाथ चलाते रहिए, जहाँ भी क्वेश्चन लगे, किसी भी तरीके के क्वेश्चन पेपर के प्रैक्टिस सेट में हो, चाहे वो किसी का भी हो, यूपी पुलिस का ही नहीं, उसके अलावा भी, चाहे वो SSC का हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, कहीं का भी आपको मिले लगा के देखिए, लगेंगे आपको क्वेश्चन, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये थोड़ा सा मैंने एक बड़े प्रैक्टिस सेट से लिया, वो किसी बड़े एग्ज़ाम का था, मैंने लिया है। अगर आप इसको करना चाहें तो कर लीजिए, नहीं तो इसको छोड़ा जा सकता है। बहुत ज़्यादा इसमें थोड़ा सा अलग ही टाइप का रूल लगाया है, मैंने इसको देखने की कोशिश की, मुझे भी थोड़ा टाइम लगा इसको समझने में। देखो इसमें क्या किया है, आप अगर देखेंगे तो शब्द सब वही, अक्षर सारे के सारे वही हैं, इसमें भी अक्षर वही है, जो अक्षर इसमें है वही इसमें है, वही इसमें है, वही इसमें है, अक्षर सारे सेम है।
तो जब अक्सर समय में तो हम निकटता वाला रूल तो देख ही नहीं सकते कि इसके निकट कौन सा है, इसके निकट कौन। इनका हम नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब नंबरिंग करने के बाद हम इन नंबरों को यहाँ पे किस तरीके से डिस्टर्ब किया गया वो देख लेते हैं। पी का मान क्या था 3, तो पहले 3 रखा गया है। एस का मान क्या था 1 आएगा। आर का मान क्या था 5 आएगा। यू का मान क्या था 2 आएगा। ई का मान क्या था 5 3 1 और ई का मान था 4, 3 1 5 2 4। ये 1 2 3 4 5 को घुमा के 3 1 5 2 किया गया है, 3 1 5 2 4 कर दिया गया। अब एक नॉर्मल सवाल होता तो वो इसी क्रम में फिर यहाँ पे आगे कुछ चेंज करता, लेकिन एक अलग ही तरीके का दिया है ना कुछ सम किया गया, ऐसा भी नहीं कि चलो कुछ सम एक साथ कर दी, विषम एक साथ, ऐसा भी कुछ नहीं किया गया। तो थोड़ा सा अब इसी तरीके से इसमें इस सवाल में इसमें यहाँ पर सम शिफ्ट नहीं किया गया, इस शब्द से ये वाला शब्द बनाया गया। जैसे कि अब इनको फिर से 1 2 3 4, जैसे 1 पी को 2 ई को 3 एस को 4 यू को 5, जैसे इनको 1 2 3 4 5 दिया गया। अब इन पाँचों में से अब देखो ई को क्या है, ई का क्या है 3, इस शब्द का गुण ई का 3, आर का क्या है 1, यू का क्या है 5, पी का क्या है 2, एस का क्या है 4। मतलब इस वाले से जब ये वाला लाए थे 1 2 इसका 1 2 3 4 5 से ये भी वाला क्या किया गया था 3 1 5 2 4। सेम इसी तरीके से 1 2 3 4 5 से ये भी क्या गया 3 1 5 2 4। तो इन दो में करके वो सेम तरीका लगाया 3 1 5 2 4, इसमें भी 3 1 5 2 4। तो वही चीज़ अब क्या करनी है हमें इस वाले से, यहाँ पे भी ऐसा कोई शब्द होना है जिसमें 3 1 5 2 4। मतलब अब अगर मैं इनको सीधा सीधा लिख दूँ, ये 3 ये 1 यू और पी 5 ई 2 और आर 4। अरे यार, अब आप इनको क्या लिख सकते हो सीधा 3 1 5 2 4। जब हम इनको ऐसे लिखेंगे तो अब हमें इनसे पहले वाला यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ वाला अक्षर मतलब ये सुपर किस से बना है, तो यहाँ पे जो अक्षर है, तो चूंकि वो रिजल्ट में तो 3 1 5 2 4 है, तो इसका उल्टा हम यहाँ कर देंगे। मतलब 1 2 3 4 5 इन सबको हम 1 2 3 4 5 लिख देंगे और 1 2 3 4 5 के हिसाब से जो भी यहाँ बनेगा वो कर देंगे। देखिए ये क्या है यू, मतलब हमें 1 2 अब हमें लिखना है इसका उत्तर 1 2 3 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। एक में कौन है, इनका वैसे मान क्या माना था मैंने 3 1 5। अरे यार इनका मान क्या माना है हमने, ये 3 1 5 2 4। तो एक कौन है इसमें यू पे और 2 कौन है इसमें ई और 3 कौन है इसमें एस और 4 कौन है इसमें आर और 3 1 5 कौन है इसमें पी यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका ये अक्षर बन जाएगा, शब्द बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल था, आप छोड़ भी सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यदि स्कीम को TDSCHEM को TDIFNF लिखा जाता है तो वंडर को क्या लिखा जाएगा। यूपी पुलिस का है, पिछले सालों का प्रश्न। देखिए आप ऐसे शब्दों में हमें क्या करना है, निकटता देखनी है। इसके अक्षरों के पास इधर कौन सा अक्षर है जिसमें निकटता है। निकटता वाला एक फॉर्मूला बताया था ना मैंने, आप देखना पिछली वीडियोस। निकटता देखनी है तो निकटता कौन है, ये एस है। एस के निकट कौन है 18, सॉरी टी, एच टी मतलब 1 बढ़ रहा है। सी के निकट कौन है डी, इसमें भी 1 बढ़ रहा है। एच के निकट कौन है आई, इसमें भी 1 बढ़ रहा है। ई के निकट कौन है
एफ इसमें भी एक बढ़ रहा है, एम के निकट कौन है, एन इसमें भी एक बढ़ रहा है, ई के निकट कौन है, एफ इसमें भी एक, मतलब इस सब में एक एक बढ़ाने वाला क्रम है। यही इनको जब थोड़ा टिपिकल करता है, दो दो बढ़ा सकता है, दो दो घटा सकता है, एक एक घटा सकता है, तीन तीन बढ़ा सकता है, विषम तीन तीन घटा सकता है। इस तरीके से सब ये क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आप इसी के हिसाब से एक एक बढ़ा के, डब्लू के बाद क्या आएगा एक्स, ओ के बाद पी, एन के बाद ओ, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, आर के बाद एस। हो गया सवाल। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये वंडर तक हो गया था। यदि फैक्टर को, ये बोल रहे हैं यदि फैक्टर को ये लिखा जाए तो मैरीना को क्या लिखा जाएगा। इसमें भी देखिए, हमें इनमें भी मैंने दो तरीके बताए, नज़दीका का देख लो, नहीं तो फिर इनके भी क्रम आप लिख लो। पहले इनकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 6 है, इसकी 1 है, सी की 3 है, टी की 20 है, ओ की 15 है, आर की 18 है। ठीक, इधर भी लिख लो, इसकी 10 है, इसकी 5 है, इसकी 7 है, इसकी 24 है, एस की 19 है, वी की 22 है। अब यहाँ से देख लो कौन कितना बढ़ रहा है। पहला वाला अक्षर देखो, अगर हमें दिख जाता है यहाँ, इसमें अक्षर में भी फिर हमें जो आपने इनकी वैल्यू लिख ली उसमें भी नज़दीका देखनी है, नज़दीकता ही देखनी है। 6 के सबसे नज़दीक कौन है, उसके हिसाब से 6 4 10, एक में को 1 4 5, मतलब 4 बढ़ा रहा। तो मुझे लग रहा है सब में 4 4 बढ़ा दिया गया है। अगर आप देखें तो 6 में को 4 बढ़ाया 10, एक में को 4 बढ़ाया 5, 3 में को 4 बढ़ाया 7, और ये था 20, 20 में को 4 बढ़ाया 24, ओ का मान था 15, 15 में को 4 बढ़ाया 19, आर का मान था 18, 18 में 4 बढ़ाया 22, वी तो सब में 4 4 बढ़ा दिया। आप इनके सब के क्रम में 4 4 बढ़ा के आंसर लिख दे सकते हैं। जैसे एम का मान है 13, 13 में वो 4 बढ़ाएंगे 17, तो क्या आएगा क्यू। इस तरीके से आप इसका आंसर बना सकते हैं। स्कूटी को, यदि स्कूटी को एच क्या दिया है, यदि स्कूटी को HXLGGB लिखा जाए तो सिलपास को क्या लिखा, SILPS सिलपास। इसमें भी देखिए आप नज़दीकता या जो भी है, ये एस का मान 19 है, एच का मान 8। अच्छा देखो दूर से ही नज़र आ रहा है 19 और 8 27। तो एक हमने बताया था 27 वाला टोटल, जब दोनों का वो टोटल करे 27, ये भी बताया था ना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों का टोटल कर सकते हैं, या उनका अपोजिट वाला, जब हमने बोला था कि ए से लेके बी तक आप इधर ऐसे लिखिए जेड तक, और फिर जेड से लेके ही उल्टा भी लिखना है, तो उल्टे में कौन किसके सामने आएगा। तो जैसे जेड के सामने ए आएगा, है ना, उसी तरीके से एस के सामने क्या हो रहा है भाई, उसी तरीके से एस के सामने 8 आएगा। या तो आप वो लगा लीजिए, या फिर इनका टोटल आपस में 27 है। इसको देखो 27, सी का इसके 27, ओ का मान 15 होता है, एल का मान 12, 12 और 15 27, टी का मान 20 होता है, जी का मान 7, 20 और 7 27, फिर टी का मान 20 होता है, जी का मान 7 27, वाई का मान 25 होता है, बी का मान 2 27। इसी तरीके से इनका भी 27 वाला आप लिख दीजिए। जैसे एस का मान, एस में क्या जोड़ेंगे 27, तो 8 8 जोड़ेंगे, 8 किसका होता है, एच का, वहीं ऊपर से लिया है। आई 9 है, 9 में कितना जोड़े 27, 18 जोड़ेंगे, 18 9 27, तो आई की जगह क्या आ जाएगा 18, वो आर आएगा। यहाँ पे आएगा क्या HR, एल 12, 12 में कितना जोड़े 27 आएगा, 15, 15 किसका मान होता है ओ का, तो ये आ जाएगा ओ। जी, तो जी की तरफ वही, जैसे सॉरी मैं हो चला गया। अब आते हैं हम पी का मान क्या है 16, 16 में कितना जोड़े जिससे 27 आ जाएगा, बताइए 11 जोड़ेंगे, तो 11 किसका मान होता है, के का होता है। एम का जोड़, ए का उल्टा 27 क्या होगा, जड़ आएगा, फिर एस का फिर से एच आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये भी यूपी पुलिस में आया हुआ प्रश्न है, मैंने वहीं से लिया है, मैंने आपको कराया था इस तरह कूट भाषा वाला। इसमें क्या है, थोड़ा सा विकल्प मुझसे छूट गए हैं लिखने से, तो मैं विकल्प लिखवा देता हूँ पहले, क्योंकि ये सवाल में विकल्प के अकॉर्डिंग आंसर दिया जाएगा, नहीं तो आंसर इसमें उस तरीके से है नहीं। पहला विकल्प है, जैसे विकल्प नंबर, एक मिनट,
विकल्प ए, इसमें क्या था, ERW, ERW। विकल्प नंबर बी, CXZ, CXZ। विकल्प नंबर सी, BNC या CXZ, CXZ। विकल्प नंबर डी, NBC या CXZ, CXZ। ये है विकल्प। फटाफट अब हम सवाल पे आते हैं। उसने बोला कि यदि कोड भाषा में मास्क इज मस्ट को FEF ये लिखा जाए, वैक्सीन इस इसेंशियल को ये लिखा जाए, मतलब इनको ये लिखा जाए, इसको ये लिखा जाए, और मस्ट मेंटेन इसेंशियल डिस्टेंस को ये लिखा जाए, तो डिस्टेंस के लिए कोड क्या होगा। तो आंसर हमें निकालना है डिस्टेंस के लिए। मैंने आपको बताया था, पहले हम पहली 2 लाइनों में दोनों तरफ देखते हैं क्या कॉमन है, फिर दूसरी तीसरी में देखते हैं क्या कॉमन है, फिर पहले तीसरी में देखते हैं क्या कॉमन है, फिर जो बचते हैं उनसे हम उत्तर निकाल लेते हैं। तो चलिए पहली और दूसरी में देखते हैं, इस वाली लाइन में और इस लाइन में जो कॉमन है, क्या कॉमन है, इज कॉमन है। इनको हम गोला कर लेते हैं। जब इधर आपने गोला करा तो सेम इसी तरीके से हम इधर देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, उसे भी हम गोला ही करेंगे। फेयर, टेर, ओड, ऑप्ट, ईर, ओड, ये है कॉमन। AUD, OD यहाँ पे कॉमन है। फिर अरे यार इसको क्या हो गया, अब मैं इसको काटूंगा तो विकल्प चले जाएंगे। चलिए पहला वाला हो गया था आपको कॉमन है, उसमें इज कॉमन था। अब ये दूसरी लाइन है और ये तीसरी लाइन है। दूसरी और तीसरी लाइन में क्या क्या कॉमन है, वैक्सीन इज इसेंशियल, ओप, न्यू, ओड, AUD। मैं बोल रहा हूँ आपको पता है, ठीक है, AUD लिखा हुआ है यहाँ पे AUD लिखा है। अब ये तीसरी लाइन है, मस्ट मेंटेन इसेंशियल डिस्टेंस। इन दोनों में आपस में क्या कॉमन है, इसेंशियल कॉमन है। तो इसको हम कैसे निशान में डाल सकते हैं, ऐसे निशान में डाल सकते हैं, इसको भी हम ऐसे निशान में डाल सकते हैं। और फिर क्या, इधर क्या कॉमन है, इधर भी देखा जाए, ऑप्ट, एयरवेन्यू, तेज, NBC, ऑप्ट। तो इसमें क्या है, ऑप्ट, तो यहाँ पे ये हम ऑप्ट, इसमें भी क्या है, ये ऑप्ट। मतलब क्योंकि डिस्टेंस इस लाइन में तो हमें कोशिश ये करनी है इसके सारे मिनट करने, इसमें ऑप्ट चला गया। अब क्या है, पहले वाली लाइन, जो पहली लाइन थी यार, वो पहली वाली लाइन को तीसरे के साथ जब हम करना है, मैं पहली लाइन यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, नहीं होगा यार लग रहा है। ये था, कट गया विकल्प थोड़े से। पहली वाली लाइन में, अब पहली और तीसरी में देखते हैं, इस वाली पहली में और तीसरी में क्या कॉमन है। मास्क इज मस्ट, ये मस्ट ही कॉमन है, इसको हमने त्रिभुज का निशान दे लिया। और इधर इन आपस में क्या कॉमन है, फेयर, टेर, ओड, टेर, ये है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हमने सारा मिलाया, तो आप थोड़ा सा पीछे भी देख लेना दोबारा वीडियो, जब हम मिलाएंगे तो इसके इस वाली लाइन में चूँकि डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस का उत्तर निकालना है, तो ये मस्ट भी चला गया, इसेंशियल भी चला गया, लेकिन और कोई अब जो शब्द हम नहीं मिला पा रहे हैं। इधर भी ये ऑप्ट चला गया था दूसरी लाइन के साथ, हम जब मैचिंग कर रहे थे इसको, पहली लाइन के साथ ही जब किया हमने तो ये चला गया ना, ये त्रिभुज के साथ। और जब इसको हम दूसरी लाइन के साथ किया था ऑप्ट, यहाँ पे इन दोनों में तो ये इसेंशियल था, मैंने आपको बताया था ये इसेंशियल, ऐसे इधर दोनों में कॉमन है, तो इधर भी क्या कॉमन है, ऑप्ट, तो इधर ऑप्ट चला गया। अब बच रहा है यहाँ मेंटेन और डिस्टेंस, और यहाँ NBC और CXZ, और हमारे पास ऐसे नहीं मिल रहे कि हम इनको और एलिमिनेट कर सकें, मतलब हमें केवल डिस्टेंस बचाना। मेंटेन को हम कहीं डिलीट कर सकें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिला, क्योंकि और कहीं पे मेंटेन है नहीं। तो मेंटेन का भी आंसर क्या, अगर वो मेंटेन पूछ लेता तब भी उसका आंसर क्या माना जाएगा, NBC या CXZ। इसी तरीके से डिस्टेंस का भी आंसर, अब हम इस दुविधा में है, हमें कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हमें एक दुविधा में कि या तो NBC इसका आंसर है या CXZ इसका आंसर है। तो मेरा विकल्प नंबर 4 यही था कि क्या इनमें से आंसर क्या होगा, NBC या CXZ। तो आप विकल्प नंबर 4 को NBC, डिस्टेंस का मान क्या होगा इस डिस्टेंस का, NBC या CXZ। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार पीछे करके।
यदि कूट भाषा में, अगला सवाल देखिए, यदि कूट भाषा में फाइट को, ये फाइट के कोड ये दे रखे हैं, ठीक है, हैज़, परसेंटेज का निशान और ये विस्मयादि वाचक सूचक, ये एट द रेट जिसको बोलते हैं, ये डॉलर का निशान। तो इस तरीके डील को, जैसे फाइट को ये लिखा जाता है, डील को ये लिखा जाए, तो फेल को क्या लिखा जाएगा? कुछ नहीं करना इसमें, ये भी यूपी पुलिस में आया हुआ प्रश्न है। अब ऐसे ऐसे प्रश्नों में 5 से 10 सेकंड में आपको कर देना चाहिए ये सवाल। जो इनकी वैल्यू है वही यहाँ लिखें। एफ़ का मान क्या दिया उसने? हैज़, तो एफ़ का मान यहाँ पे आ जाएगा हैज़। इन दोनों में मिला के ये सारे अक्षर हैं इन दोनों शब्दों में, उसी में से जो इनका मान उधर है वही लिख देना। एफ़ का क्या था? हैज़, पहले वाले उससे। ए कहाँ पर? ये रहा ए का क्या है? यू। आई कहाँ है? ये रहा आई सेकंड नंबर, इसका मान क्या है? परसेंटेज। एल कहाँ है? ये रहा एल कहाँ? ये रहा, इसका है स्टार। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, यदि टिपिकल को 93 लिखा जाता है और यदि टिपिकल को, ऐसा ही मैंने सवाल किया था, ये कराया था आपको, यदि टिपिकल को 93 और फ्रेम को 48 लिखा जाए तो सेंसर को क्या लिखा जाएगा? देखिए, जब ऐसा सवाल हो, बहुत छोटी वैल्यू होती तो समझो जोड़ आ रहा होता है, मतलब लगभग छोटा शब्द होता है, छोटी वैल्यू तो जोड़। यहाँ भी ये कई सारे शब्द हैं, तो ज़रा इनकी फटाफट वैल्यू लिखिए। 20, 25, 16, 9। लग रहा आज तो हमें को काम ही नहीं करने दे रहा भाई। पच्चीस, 20, टी का मान 20, 25, पी का 16, आई का 9, सी का 3, ए का 1, एल का 12। जब ये आप लिखेंगे तो इनको जोड़िए ज़रा फटाफट। टी का मान 20 है, 20 में को 25 जोड़ेंगे, वाई का मान 25, 45 हो गया। पी का मान 16 है, 16 जोड़ेंगे 45 में कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। आई का मान 9 है, 9 जोड़ेंगे 61 में 70 हो जाएगा। फिर सी का मान 3 है, 73 हो जाएगा। ए का मान 1 है, 73 और 1 74 हो जाएगा। 74 में को फिर आप 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। और आ क्या रहा है? 93। तो टोटल इनका आ रहा है 86, 86, और ये आ रहा है 93। अभी क्या हो सकता है? तो अभी क्या 6 जुड़ रहा है भाई? 93 लाने के लिए इसमें 6 तो जुड़ रहा है, अभी तो हम यही समझ में आ रहा है ना। अच्छा, इसी तरीके से जब हम दूसरे वाले इसको करेंगे तो 6 कैसे जुड़ रहा है? अगर देखा जाए तो 3 और 3 6 तो ये अक्षर है, तो इनका टोटल प्लस जितने अक्षर हैं उतने जोड़ दे, 93 हो गया। क्या यही सेम चीज़ हम इस पे और देखेंगे? अगर ये दोनों पे ये सेम फॉर्मूला फिट हो गया तब हम इसी में आंसर इसी तरीके से निकाल देंगे। एफ़ का मान 6 मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ। एफ़ का मान 6, आर का मान 18, 18 6 24, ए का मान 1, 24 और 1 25, एम का मान 13, 25 और 13 कितने होते हैं बताइए? 38, 38 में को फिर ई का मान 5, 38 और 5 कितना हुआ बताइए? 43, 43। और ये कितने शब्द हैं? ये कितने अक्षर हैं? 5। 43 में 5 जोड़ा 48। तो वो अब समझ में आ गया कि इनका टोटल करो और जितने अक्षर हैं वो जोड़ दो, उत्तर आ गया। इनका टोटल करो, जितने अक्षर हैं वो जोड़ दो, उत्तर आ गया। तो इसी तरीके से ये जो है इन सब का आप टोटल करो। एस का जैसे 19, ई का 5, 19 और 5 24, 24 में कुछ 14 जोड़ा, इनका मान कितना हुआ? 24 में 14 38, 38 में फिर 19 जोड़ेंगे हम, बताइए 57, 57 में ओ का मान 15 जोड़ेंगे, बताइए फटाफट 72, 72 में कोई आर का मान 18 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 80। और ये कितने हैं? 3 और 2 5, 80 + 5 बराबर कितना हो जाएगा? 85। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। आप वाला फॉर्मूला में ढूंढने के बाद इसमें वही लगा देंगे। चलिए फटाफट 2 सवाल और हैं। निम्न शब्दों के अक्षरों का एक बार उपयोग करके बनने वाला शब्द क्या है? देखो, एक बहुत बड़ा शब्द दिया गया होता है, ये भी यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। इतना बड़ा कोई शब्द है, इसमें से ही हमें बनाने हैं। इनमें ऐसे चारों विकल्पों से कौन सा है जो बन जाएगा इसमें से? कोई बाकी 3 ऐसे हैं जो इसके अक्षरों से नहीं बन रहे होंगे। समझ रहे हैं आप? देख लो, पहले हम फटाफट देखते हैं। NATIONAL, NAT, देखो NA की रहा, ए भी है, चलो NA हो गया, टी भी है, टी भी हो गया, आई भी है, TI, ओ भी है, फिर दूसरा N भी है, फिर दूसरा ए भी है, और फिर L। ये L नहीं है इस वाले में, तो पहला शब्द नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि L नहीं है। अब मैं थोड़ा तो कम आना, चलो ये वाला दे। अब दूसरा ट्राई करते हैं। सी, क्या सी है? ये रहा सी।
आर, आर है ये रहा, ई है ये रहा, ए ये आ गया, टी ये आ गया, आई ये आ गया, ओ ये आ गया, एन ये आ गया। तो यही उत्तर हो जाएगा। बाकी देख लो ये दोनों भी मैं आपको बता देता हूँ क्यों नहीं होंगे ये। देखो टी तो है, चलो मान गए, आर भी है मान गए, ए भी है मान गए, सी भी है मान गए, फिर से दोबारा टी आया है, तो दूसरा दो टी नहीं, एक ही टी है, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी देख लीजिए, चलो मुझे दूर से दिख रहा है, इसमें एस आया है तो इनमें एस नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो उत्तर हो गया आपका ये। ठीक है, एक ये सवाल है, यदि ए बी को डी एच लिखा जाए तो डी ई को क्या लिखा जाएगा? तो हम फटाफट 1 और ये 2, ये 4 और ये 8, तो कुछ संबंध देखने की कोशिश करते हैं। तो संबंध क्या आ रहा है? 1 चौका 4, 4 का 4 बार पढ़ा पढ़ ले, 2 चौका 8 ये आ रहा है। तो इसी तरीके से मुझे लगता है इसमें भी देख लीजिए, ये 4 है, ई का मान 5 है, 4 बार गुणा कर दो, 4 पंजे 20, 20 आएगा, मतलब 20 का मान कितना? टी। और ये क्या है? ई। अच्छा 4 चौक 16, सॉरी 4 चौक 16, 16 का मान क्या है? पी। और ये क्या है? ई। 5 चौक 20, 20 का मान क्या है? टी। तो ये आ गया पी टी। कोई है क्या इसमें? पी टी, ये है पी टी, ये आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से कुछ पिछले सालों के पेपर के प्रश्न थे, बहुत आसान है, आप लगाइए, बने रहिए। धीरे धीरे हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और मैं गारंटेड आपको फिर से बार बार कह रहा हूँ, आप लगातार मुझे फॉलो करते रहिए। पूर्ण रूप से आपको यूपी पुलिस में एक सीट दिलाने जा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।